आप सभी को मेरा नमस्कार है। और आज हम आगे की जो वीडियोस थी मैंने वहाँ तक 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव जो था उसको मैंने सॉल्व कर दिया था। और आज हम करेंगे रियल नंबर का 10 से लेकर, मैंने जो चैप्टर करवा रखा था वो आपका है रियल नंबर। रियल नंबर हम पढ़ा रहे थे, इसका ऑब्जेक्टिव करवा रहे थे, ऑब्जेक्टिव। और हमने करवा दिया था 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव करवा दिया था। और इस वीडियोस लेक्चर्स में हम करेंगे कि 10 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस को इसमें अपलोड कर देंगे। तो फिर यहाँ पर आपको 11 नंबर क्वेश्चंस दिख रहा होगा। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। और पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ए में 3/8 है। अब बताइए क्या इसका दशमलव प्रसार शांत हो सकता है। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 से लगाएंगे, फिर 4, 2 से लगाएंगे 2, यानी 2 के पावर 3 लिख सकते हैं 8 को। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। अच्छा, कुछ ऐसे भी तो हम इसको कर सकते हैं। मान लीजिए 5 के पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई और 5 के पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 और 5 के पावर 3 125 होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 दूना 10 के पावर 3 हो जाएगा। और 125 को 3 से करेंगे तो 725 या 75, यानी 375 हो जाएगा। कितना? 375 और 1000 हो जाएगा। और 1000 से किसी चीज को जब भाग देते हैं तो वो हो जाएगा 0.375, यानी इसका जो डेसिमल जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया, एक शांत हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। अब जैसे ही हम बात कर लेते हैं दूसरा का, तो वहां पे जो है 2/15 है, 2/15 है। तो आप ये फॉर्मेशन देखिए कि यहाँ जो डिनोमिनेटर्स है, यानी हर जो है आपका वो 2 के पावर m में आ रहा हो, या फिर 5 के पावर n या किसी में आ रहा हो, या फिर 2 के पावर m क्रॉस 5 के पावर n या किसी रूप फॉर्मेट में आ जाता हो, तो उसका दशमलव प्रसार को कुछ हम इस एक्सप्रेशन में ला करके उसको क्या कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ 2 के पावर 3 था, फिर मैंने 5 के पावर 3 ऐड कर दिया। अगर यहाँ पर 5 के पावर कुछ एक्सप्रेशन रहता तो फिर मैं यहाँ 2 के पावर एक्सप्रेशन कर देता। क्योंकि डेसिमल जो होता है वो शांत तभी होगा जब नीचे में 10 आएगा या 10 के किसी पावर होगा। डेसिमल हमेशा एक डेसिमल जो होता है वो टर्मिनेटिंग तभी होगा, यानी शांत तभी होगा जब इसके नीचे का जो एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर है वो 10 के रेस्ट पावर कुछ ऐसे आएंगे, 10 पावर 1 हुआ, 2 हुआ, तभी तो वो रेस्ट में आ जाएंगे, अन्यथा वो नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर फिर 12 पे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है। तो भाई साहब देखिएगा कि 6/15 का डेसिमल एक्सप्रेशन दशमलव प्रसार क्या है। तो 6/15 को आप जैसे ही देखते हैं तो 2 से कटेगा नहीं, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15, यानी 2/5 आ गया। अब इसको 5 के पावर 1 है तो फिर मैं क्या करता हूँ 2 के पावर 1 ऐड कर देता हूँ, और यहाँ भी 2 के पावर 1 ऐड कर देता हूँ। तो 2 से 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगी 10, यानी 0.4 आ जाएगा। ये एक क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। यानी जो भी पावर दे रहे हैं कोशिश करें कि आप नीचे वाले को 10 के ले आए, 10 ले आए या फिर 10 के पावर कुछ ले आए, तो वो क्या हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहा होगा शांत, तो ये ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 माइनस का √3, ये 13 नंबर क्वेश्चंस में आपको कह रहा है कि 4 माइनस का √3 क्या है। तो 4 माइनस √3 तो क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये आपने तो कर भी रखा होगा कि 4 माइनस √3 क्या हो जाएगा, 4 माइनस का √3 ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि ये तो परमेय हो, फिर ये अपरिमेय, तो परमेय और अपरिमेय को जब मिक्स करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आइए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, इसकी जानकारी देना है। क्वेश्चन नंबर हमको दिया है 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन हमने देखा वो ऑप्शन नंबर पहला क्या है, ऑप्शन पहला है आपका √64 और बटे का 36। तो ये 64 बटे का 36 को हम लिख सकते हैं 8 और बटे 6, इसका आप स्क्वायर लिखेगा, फिर ये से ये कट जाएगा, यानी 8/6 आ जाएगा। मतलब मेन मकसद ये था कि ये रूट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि 8 का ये स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर, यानी जो रूट से बाहर है p/q के फॉर्मेट पे है, q डज नॉट इक्वल टू 0, फिर ये तो परिमेय संख्या आ गया। चल ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन में है आपका √81, फिर ये तो 9 का स्क्वायर हो जाता है। फिर सी ऑप्शन में आपका दे रखा है √2.5
5 और डी ऑप्शन में दे रखा है अंडर रूट 49/9। ये तो फिर 7/3 निकल जाएगा, लेकिन आपको वो पहचानना है जो अपरिमेय संख्या है। तो भाई ए तो नहीं है, बी नहीं है, आपका सी नहीं है, तो ऑटोमेटिक है कि डी हो जाएगा। फिर ऐसे आप इसको तोड़ना भी चाहें तो 25 और बट्टा का 10 हो जाएगा, 5 का तो निकल जाएगा लेकिन अंडर रूट 10 रह जाएगा, फिर ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी के बाद हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है, यानी जिसके दो केवल क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में आप देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 1 में आपका क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन 1 है 6। तो 6 में भाई साहब 1 से भी लग जाता है, 2 से भी लग जाता है और 3 से भी लगता है और 6 से भी लगता है। इसके फैक्टर कितने आ गए? 4 आ गए। ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा सिर्फ जो है फैक्टर वो 2 ही होने चाहिए, एक और वो स्वयं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करें तो 2 नंबर में आपको दिया हुआ है कितना? ऑप्शन 2 में आपको दे दिया है वो कितना? तो वो है 9। तो 9 तो भाई 1 से भी जाएगा, 9 तो 3 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। चलिए ऑप्शन नंबर 3 की बातें करें तो ऑप्शन नंबर 3 में आपका 15। तो 15 भाई साहब तो 1 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 15 से भी जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 की जब बात करें 11, तो ये केवल 1 और 11 से ही जाएगा और किसी भी नंबर से नहीं जाने वाला। तो इसके केवल 2 ही फैक्टर आया, 1 और 11। तो ये क्या हो जाएगा? एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्या के बीच बहुत सारा परिमेय संख्या हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं मान लेता हूं कि दो परिमेय संख्या आप कोई भी ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 2 ले लिया और एक 3 ले लिया, तो इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है आपको बताना है। तो आप 2.1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2.1 को करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर आप इसको 2.2 भी ले सकते हैं तो फिर यहाँ पे 10 आ जाएगा, 2.3 10 आ जाएगा, यानी बहुत सारा चीज लिख सकते हैं। 2.11 लिख सकते हैं, यानी इसकी जो वर्ड एक्सपेक्टेशन जो होती है वो PYQ के फॉर्मेट पे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। कितना? अनंत हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे बातें करते हैं। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो भाई साहब 11 है और नीचे का 15 है, तो 11 अपन लिख दिया और 15 को लिखा 5 गुना 3। अब इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा वो आप यहाँ पे 5 का पावर तो दिख रहा है, लेकिन आप 5 के पावर के साथ साथ 3 भी दिख रहा है। तो आप यहाँ पे इसके एक्सप्रेशंस को अशांत बताएंगे। अशांत किस लिए बताएंगे? तो अशांत इसलिए आप इसको बताइएगा क्योंकि ना तो यहाँ पे 2 का पावर m है, नहीं तो 5 यानी 5 के पावर m है कुछ भी। इसको आप 10 के फॉर्मेट पे लाएंगे भी तो कैसे लाएंगे? नहीं ला पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? अशांत होगा। जैसे मान लीजिए 5 के पावर 3 रहता, 5 के पावर 2 रहता, तो फिर यहाँ पर 2 के पावर 3 सेट करते 10 के फॉर्मेट आता, 2 के पावर 2 सेट करते 10 फॉर्मेट पे आ जाता। लेकिन यहाँ तो 3 बर्बाद कर रहा है ना, या तो वहां पे 2 के पावर m हो या फिर 5 के पावर m हो या फिर दोनों हो, तब यहाँ पे आपको बात बन सकता है। लेकिन इस फॉर्मेट पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर है आपका ये है अशांत, यानी बी ऑप्शन है। कितना? बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 18 कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो वही सेम क्वेश्चन ऊपर वाला ही जैसा है, ऊपर वाला ही जैसा क्वेश्चन है। अपरिमेय संख्या कौन है? उसके बाद मैंने ये बता दिया शायद, हाँ ये बता रखा है। फिर उसके बाद 19 में रूट अंडर 2 क्या है? तो रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो आपने सिद्ध भी कर रखा है कि रूट अंडर 2 हो, आपसे पूछा जाए कि रूट 2 क्या है तो अपरिमेय है, रूट 5 क्या है अपरिमेय है, रूट 7 क्या है अपरिमेय है, रूट 11 क्या है, ये सारा का सारा अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसको रूट से बाहर नहीं किया जा सकता है और ये PYQ के फॉर्मेट पे तो आ सकता ही नहीं। चलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत नहीं होता, ये तो आप जानते ही हैं।
उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है। इस क्वेश्चन की चर्चा मैंने पिछले वीडियोस लेक्चर्स 1 में भी कर रखा था कि 2 या 2 से अधिक मौसा यानी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है। तो 2 या 2 से अधिक आप कोई भी अभाज्य संख्या ले लें, अभाज्य संख्या लीजिएगा, मान लेते हैं हम 3 लेते हैं, एक अभाज्य और एक अभाज्य 5 लेते हैं। फिर इसका जब मौसा आप निकालिएगा तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ से 3 आ जाएगी, फिर 1 लगाएंगे, 2 यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2, फिर ये 2 आ जाएगा, फिर 0। अब भाज्य संख्या का मौसा कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप ये कंसिस्टेंटली दिमाग में बैठा लीजिए कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का जो मौसा होता है वो हमेशा और हमेशा 1 होता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए कहेगा कि P और Q 2 अभाज्य संख्या है, तब इसका मौसा कितना है, तो मौसा हमेशा 1 हो जाएगा। x और y 2 अभाज्य संख्या, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 अभाज्य संख्या का मौसा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमेशा 2 अभाज्य संख्या हो या 2 से अधिक अभाज्य हो, उसका मौसा 1 ही होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट 20 से लेकर 30 क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज के साथ, थैंक यू।